तो हमको एक अच्छा मूव देखने मिला है यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में, जहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज 7.5% से ऊपर है जब से ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है 29 मार्च से। तो जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, क्या आपको ये प्रॉब्लम आता है? पहला कि आपने एक ब्रेकआउट ढूंढा चार्ट पर, जैसे ही आप वो ब्रेकआउट में ट्रेड बनाते हैं वैसे ही आपका मूव फेल हो जाता है, मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाता है। या फिर आप ट्रेड बनाते हैं ऐसे स्टॉक में जहां कुछ नहीं हो रहा है, एंड इवेंचुअली ना आपका कभी टारगेट आता है ना स्टॉप लॉस होता है, एंड वो स्टॉक वही का वही रह जाता है, साइडवेज हो जाता है। या फिर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि 15-20% स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो चुका है, ये आप देखते हैं, तो आप जाकर वो स्टॉक में एक तेजी का सौदा बनाते हैं ये सोचकर कि ये तो अभी गिर चुका है ना 15-20%, ये और नहीं गिरेगा, तो एक तेजी का सौदा बनाते हैं। बट इवेंचुअली जैसे ही आप तेजी का सौदा बनाते हैं, स्टॉक वहीं से करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका तो पता नहीं, बट ये चीज मेरे साथ काफी बार हो चुका है हिस्टोरिकली। तो एक हिस्टोरिकल एविडेंस है ये कि जो जो ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स मार्केट में आते हैं वो अगर एडिशनल ओवाई के साथ सपोर्टेड होता है, तो ये जो ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स आते हैं उनका सस्टेनेबिलिटी का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। रीजन बहुत सिंपल है, कोई भी मूव में अगर और पार्टिसिपेंट्स इंटरेस्टेड है तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि वो मूव कंटिन्यू करे मार्केट में, एज सिंपल एज इट गेट्स। तो अभी हमको चाहिए क्या? तो पहले तो क्या नहीं चाहिए हमको? कोई ऐसा स्टॉक जो स्टॉक में कुछ भी मूवमेंट ना हो, हमको वो स्टॉक में ट्रेड नहीं बनाना है, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टॉक वही का वही रह जाए। तो हमको चाहिए क्या? ऐसा स्टॉक जिसमें एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हो। स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड का भी हो सकता है, नेगेटिव साइड का भी हो सकता है। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो है ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन। इसके साथ साथ हमको ये भी चाहिए कि ये जो स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन आ रहा है स्टॉक में, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड का, उसमें पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट भी करें। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम एक एक करके स्टॉक नहीं खोज सकते, क्योंकि हो सकता है कि बाजार बंद हो जाए ना, हम इतने सारे अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही खो बैठे। तो इसीलिए बहुत ही सिंपल सा एंड काफी इंटरेस्टिंग एनालिटिक है कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है प्राइस वाई परसेंटाइल। आप ये एनालिटिक को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें लिंक होता है, वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, एंड आई कार्ड में भी लिंक होगा ये चीज का, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। या फिर आप एंड्रॉइड, iOS, वेब web.concept.com कहीं कहीं पर भी कॉन्सेप्ट को एक्सेस कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आप सर्च सिंबल में जाकर सिर्फ प्राइस सर्च कीजिए तो आपको एनालिटिक आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। तो बिफोर हम प्राइस वाई परसेंटाइल एनालिटिक समझे, उसके पहले हमको यहाँ पर छोटा सा परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो परसेंटाइल क्या बताता है आपको? परसेंटाइल आपको बताता है कि करंट लेवल, ठीक है, करंट डेटा पॉइंट उसके हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट के कंपैरिजन में कहाँ पर प्लेस्ड है, क्या वो बढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है। तो ये एक रैंकिंग मेथड है जो हम यूज करते हैं जानने के लिए कि करंट लेवल बढ़ा हुआ है या गिरा हुआ है। तो परसेंटाइल आपको बेसिकली बता रहा है कि करंट लेवल के नीचे कितना परसेंटेज ऑफ डेटा पॉइंट्स ऑब्जर्व किया था हिस्टोरिकली। ओके, करंट लेवल के नीचे कितना परसेंटेज ऑफ डेटा ऑब्जर्व किया गया था हिस्टोरिकली। तो प्राइस परसेंटाइल के साथ इसे रिलेट करता है। तो प्राइस परसेंटाइल अगर 99 है, उसका मतलब क्या है कि 99% ऑफ हिस्टोरिकल भाव था स्टॉक का, हिस्टोरिकल प्राइसेस थे स्टॉक के, वो करंट लेवल के नीचे थे। अगर प्राइस परसेंटाइल 80 है, उसका मतलब क्या है कि 80% ऑफ हिस्टोरिकल प्राइसेस जो है स्टॉक के वो करंट लेवल के नीचे है। अगर 50 है, उसका मतलब क्या है, 50% ऑफ द टाइम स्टॉक के जो हिस्टोरिकल प्राइसेस थे वो नीचे थे, एंड बाकी सब टाइम ऊपर थे। अगर 20 है, उसका मतलब क्या है कि 20% ऑफ जो टाइम्स प्राइस था स्टॉक का वो करंट लेवल के नीचे है, बाकी सब टाइम स्टॉक का भाव ऊपर है। सिंपल सा अगर वन लाइनर दो, He Traders Quantsapp has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. जितना प्राइस परसेंटाइल बढ़ा हुआ है उतना स्टॉक का प्राइस बढ़ा हुआ है, जितना प्राइस परसेंटाइल गिरा हुआ है उतना वो स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ है। जीरो के तरफ जीरो के तरफ यानी कि प्राइस गिरा हुआ है, 100 की तरफ यानी प्राइस बढ़ा हुआ है, एज सिंपल एज इट गेट्स। सिमिलरली ओवाई परसेंटाइल को भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि ओवाई परसेंटाइल बढ़ा हुआ है यानी कि ओवाई पार्टिसिपेशन ज्यादा है। अगर ओवाई परसेंटाइल हम देखते हैं 99 पर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत आसान है कि करंट ओवाई पार्टिसिपेशन जो है वो स्टॉक पे वो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू इट्स हिस्टोरिकल डेटा। ओके, अगर ओवाई परसेंटाइल लेट्स से 20 है, उसका मतलब क्या है कि सिर्फ 20% करंट ओपन इंटरेस्ट के नीचे था, बाकी सब टाइम ऊपर था ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर हम प्राइस वाई परसेंटाइल में आएंगे
तो यहाँ पर हमको न्यूमेरिकली तो पता लगेगा ही कि प्राइस परसेंटाइल क्या है एंड वाई परसेंटाइल क्या है, बट बेस्ट पार्ट इज कि आपको नंबर्स पे ध्यान नहीं भी देंगे, सिर्फ ये कलर कोड्स पे ध्यान देंगे तो भी आपको पता लगेगा कि स्टॉक के साथ हो क्या रहा है। तो देखिए ये ग्रीन एंड रेड कलर है यहाँ पर, राइट। तो अगर ये ग्रीन कलर ऊपर तक फिल्ड है उसका मतलब ये है कि स्टॉक में अच्छा खासा प्राइस एक्शन है पॉजिटिव साइड का। अगर ये कंप्लीटली नीचे तक फिल्ड है उसका मतलब ये है कि ये कंप्लीटली नीचे तक फिल्ड है, यानी कि स्टॉक का भाव गिरा हुआ है बेसिकली। देन आता है ओवाई परसेंटाइल। तो देखिए यहाँ पर काफी ब्रिलियंटली यहाँ पर डिजाइन किया गया है कि इस तरीके से कि अज्यूम कीजिए कि ये कप है, ओके, एक कप है या एक गिलास ऑफ वाटर है ये। तो जितना ग्लास में पानी होगा यानी जितना ओपन इंटरेस्ट होगा उतना ये ब्लू जो है ऊपर तक फिल्ड होगा, जितना ओवाई कम होगा यानी कि जितना पानी खाली हो चुका होगा ग्लास का उतना ये ओवाई कम हो जाएगा। अगर आप ईपीएल लिमिटेड देखेंगे तो कंप्लीटली ग्लास खाली है यानी कि ओवाई पार्टिसिपेशन यहाँ पर है नहीं है स्टॉक में। फिर अगर हम आएंगे अभी डॉक्टर रेड्डीज पर, तो देखिए यहाँ पर लुक बैक पीरियड क्या है पहले वो समझा देता हूँ। तो अभी ये प्राइस परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए हमको हिस्टोरिकल डेटा लगेगा। तो कितना हिस्टोरिकल डेटा हमने लिया हुआ है ये कैलकुलेट करने, ये आपको 180 ये बता रहा है लुक बैक पीरियड, यानी कि पिछले 180 दिनों में प्राइस परसेंटाइल डॉक्टर रेड्डीज का 98.33 है एंड ओआई परसेंटाइल 98.9 है, ओके। अगर आप इसे चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, 60 करना है 60 कर सकते हैं। आप जितना भी चेंज करेंगे इसे अकॉर्डिंग टू दैट उतना डेटा लेगा एंड वो डेटा को आपको बताएगा कि करंट प्राइस, मतलब वो डेटा के साथ कंपेयर करके आपको बताएगा करंट प्राइस कितना बड़ा हुआ है या गिरा हुआ है, ओके। तो अभी के लिए 180 डिफॉल्ट जो हमने रखा हुआ है, आप जाकर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए डॉक्टर रेड्डीज का ये कलर कोड्स देख के आपको क्या समझ आ रहा है कि प्राइस तो अच्छा खासा मोमेंटम में है एंड ओवाई भी अच्छा खासा मोमेंटम में है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे एंड सिंबल वाइज परसेंटाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये हिस्टोरिकल डेटा बताएगा कि ये स्टॉक का हिस्टोरिकल प्राइस परसेंटाइल कौन से दिन पर कितना था एंड अभी के कौन कितना है। तो यहाँ पर जो ऑरेंज लाइन है या येलो लाइन है वॉट एवर यू कॉल इट, ये आपको प्राइस परसेंटाइल बता रहा है, ब्लू लाइन आपको वाई परसेंटाइल बता रहा है एंड ब्लैक लाइन आपको फ्यूचर्स का भाव बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होने का कोशिश कर रहा था यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में। ये दिन पर 28 मार्च को ही स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा था ब्रेकआउट को, इनफैक्ट 27 मार्च से ही स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट को। बट अगर आप देखेंगे 28 मार्च को स्टॉक ऑलरेडी ये पीक तक पहुंच चुका है। बट यहाँ पर ये पीक पे पहुंचने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो ओवाई परसेंटाइल 94 है। इसका मतलब ये है कि ओवाई पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट डे नेक्स्ट स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आ जाता है 29 मार्च को एंड फिर उसके बाद वाला दिन पे 30 मार्च को ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन होने लग जाता है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस ओवाई परसेंटाइल कितना है 85, यहाँ पर कितना हुआ 90, जो आपको बता रहा है ये जो ब्रेकआउट आ रहा है इसमें और लोग पार्टिसिपेट करने को इंटरेस्टेड है। तो वो लोग क्यों इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने में? जवाब सिंपल है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो मूव आ रहा है डॉक्टर रेड्डीज में वो सस्टेन होगा, ओके। तो अभी ब्रेकआउट ढूंढने के लिए हमको करना क्या है प्राइस वाई परसेंटाइल में? तो बहुत ही आसान है, हमको ऐसा कुछ ढूंढना है, ठीक है। हमको ढूंढना क्या है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनमें प्राइस परसेंटाइल 80 के ऊपर है, जो आपको बताएगा क्योंकि प्राइस एक्शन तो स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक में, एंड ओआई परसेंटाइल 80 के ऊपर है। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है अलोंग विद एडिशनल ओआई पार्टिसिपेशन? तो सिंपल है, तेजी का साइड का एक ब्रेकआउट ढूंढने के लिए हमको दो ही चीजें देखना है। इनफैक्ट प्राइस वाई परसेंटाइल में हमको एक ही चीज देखना है, एक ही टैब देखना है, जो कि है कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिनमें प्राइस परसेंटाइल 80 के ऊपर है एंड वाई परसेंटाइल भी 80 के ऊपर है। आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस परसेंटाइल या फिर वाई परसेंटाइल के थ्रू। एंड एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट होता रहेगा। ओवाई के थ्रू भी आप सॉर्ट कर सकते हैं जिससे ओवाई का फिल्टर लग जाएगा एंड देन अकॉर्डिंग टू ओवाई आप असेंडिंग या डिसेंडिंग चूज कर सकते हैं। तो तेजी का तो हमने समझ लिया, अभी मंदी का क्या? तो अगर आप बायोकॉन देखेंगे तो एक काफी क्लासिकल एग्जांपल है, क्लासिकल केस है। अगर आप देखेंगे 2 जैन को तो प्राइस परसेंटाइल यहाँ पर 7.7 है, यानी कि स्टॉक का भाव तो गिरा हुआ है बट ओवाई परसेंटाइल 73.33 है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए पहले तो काफी सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर खरीदने का मौका ढूंढेंगे, खरीदने का सोचेंगे कि स्टॉक इतना गिर चुका है और नहीं गिरेगा। बट अगर आप कॉन्सेप्ट प्राइस वाई परसेंटाइल यूज करते हैं तो आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर ये मिल रहा है कि ओवाई पार्टिसिपेशन जो है वो काफी लुक्रेटिव है यहाँ पर, यानी कि ये जो गिरावट आया है इसमें काफी सारा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 73 परसेंटाइल पे है
यानी कि काफी रिलेटिवली हायर लेवल पर ओआई पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो ये जो ब्रेकडाउन आ रहा है इसमें काफी लोग कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो डाउन मूव है, ये जो ब्रेकडाउन है वो सस्टेन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे ही ओआई परसेंटाइल 80 के ऊपर चले जाता है, जैसे ये 6 जैन पर हुआ, यहाँ कहीं पर ये ब्रेकडाउन हुआ ना यहाँ पर प्राइस में। तो ब्रेकडाउन के बाद भी, राइट, ये स्टॉक में ब्रेकडाउन आया और गिरावट आई, उसके बावजूद भी और लोग इसमें पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बायोकॉन में एक अच्छा डाउन मूव आए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 10th ऑफ जैन के आसपास से बायोकॉन, या 6th ऑफ जैन से अगर आप देखेंगे बायोकॉन, तो लो पर आ चुका है, जीरो हो चुका है प्राइस परसेंटाइल। 257 से बायोकॉन ने बॉटम बनाया 200 का। सो एक अच्छा खासा डाउन मूव हमको देखने मिला है बायोकॉन में। तो मंदी के साइड के लिए हमको क्या ढूंढना है? तो मंदी के साइड का ट्रेड के लिए हमको ढूंढना सिंपल है, प्राइस परसेंटाइल 20 के नीचे, ओवाई परसेंटाइल 80 के ऊपर। तो दोनों ही केस में, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, ओवाई परसेंटाइल 80 के ऊपर होना जरूरी है। बट तेजी के साइड में आपको ये ढूंढना है कि 80 के ऊपर प्राइस होना चाहिए, एंड ओपन इंटरेस्ट जो है 80 के ऊपर होना चाहिए। एंड मंदी का साइड के लिए आपको ये ढूंढना है कि जो प्राइस है अपना, प्राइस परसेंटाइल वो 20 के नीचे होना चाहिए, एंड ओवाई परसेंटाइल 80 के ऊपर होना चाहिए। तो ओनली डिफरेंस है कि प्राइस तेजी के साइड के लिए 80 के ऊपर, मंदी के साइड के लिए 20 के नीचे। तो समराइज करने के लिए हमको हमको चाहिए ऐसा स्टॉक्स जिसमें अच्छा खासा मोमेंटम हो प्राइस में, एंड वो मूव्स बैक्ड अप हो ओपन इंटरेस्ट के साथ। तो जिसके लिए हम प्राइस ओआई परसेंटाइल जो एनालिटिक है कॉन्सेप्ट में, उसको यूज कर सकते हैं, एंड आसानी से कुछ ऐसे ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स काफी कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ढूंढना क्या है तेजी के लिए? हमको ढूंढना है ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस परसेंटाइल 80 के ऊपर हो, एंड ओवाई परसेंटाइल भी 80 के ऊपर हो। मंदी के लिए हमको ये ढूंढना है ऐसे स्टॉक्स जिनमें ओवाई परसेंटाइल 80 के ऊपर हो और प्राइस परसेंटाइल 20 के नीचे हो। सो अभी अनलॉक कीजिए प्राइस ओवाई परसेंटाइल, एंड ट्रेड कीजिए ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ।